20 साल का लड़का क्रिकेट मैच देखने के लिए अपनी चाची के साथ स्टेडियम में जाता है और ये दोनों मैच देखने लगते हैं। दोस्तों, चाची ने आज जीन्स पैंट और टी शर्ट पहनी थी जिसमें ये बहुत ही हॉट लग रही थी। दोस्तों, मैच में जब भी कोई खिलाड़ी छक्का या चौका लगाता था तो इसकी चाची इस लड़के को गले लगा लेती। अब धीरे धीरे इस लड़के के मन में अपनी चाची के लिए अलग अलग तरह के विचार आने लगते हैं और अपनी चाची के साथ वो सब करने को सोचने लगता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। दोस्तों, अब कुछ देर के बाद मैच खत्म हो जाता है और ये दोनों बाहर आकर एक होटल में कमरा ले लेते हैं। अब इस होटल के कमरे में ये लड़का अपनी चाची के साथ कुछ ऐसा काम कर देता है जिसे जानकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक मनोज नाम का लड़का था। मनोज की उम्र 20 साल थी और मनोज देखने में बहुत खूबसूरत था। मनोज को मैच देखने का बहुत शौक था और वह सोचता था कि किसी दिन मैं भी स्टेडियम में जाकर लाइव मैच देखूं। दोस्तों, मनोज के माता पिता और चाचा चाची एक ही घर में एक साथ रहते थे और दोस्तों, जो मनोज की चाची थी उसे भी मैच देखने का बहुत शौक था। एक दिन मनोज अपने चाचा चाची से कहता है, हम लोग इस बार मैच देखने के लिए स्टेडियम चलते हैं। तभी मनोज की चाची जो होती है वह मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारे चाचा को कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग चल सकते हैं। तभी चाचा कहते हैं, अरे मुझे इसे क्या दिक्कत होगी। अब मनोज ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है। मैच वाले दिन सुबह सुबह मनोज और उसके चाचा चाची तैयार हो जाते हैं। मनोज की चाची उस दिन जीन्स और टी शर्ट पहने हुए थी जिसमें वह बहुत ही हॉट लग रही थी। मनोज जब अपनी चाची को देखता है तो देखते ही रह जाता है। अब उनको देखकर मनोज के मन में उथल पुथल होने लगता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। फिर वह बाथरूम जाता है और अपने आप को शांत करता है। अब ये लोग स्टेडियम के लिए निकल जाते हैं, लेकिन मनोज के दिमाग में अब सिर्फ चाची के ही ख्याल घूम रहे थे। रास्ते भर मनोज अपनी चाची को ही देखता रहता है। करीब 2 घंटे के बाद ये स्टेडियम पहुंच जाते हैं। अब वहां भी दोस्तों, ये तीनों कुछ इस तरह से बैठते हैं कि उसकी चाची जो होती है वो बीच वाली सीट पर बैठ जाती है। दोस्तों, अब मैच शुरू होता है। सभी लोग मैच का आनंद लेने लगते हैं, लेकिन मनोज किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। अब दोस्तों, जब भी चौके लगते थे तो मनोज की चाची बहुत खुश हो जाती थी और उछलने लगती थी और कभी कभी मनोज को वह गले लगा लेती थी। अब दोस्तों, इससे मनोज का और ज्यादा दिमाग खराब हो गया था। अब वह अपनी चाची को जगह जगह टच करने लगता है। अब उसकी चाची को कुछ अजीब लगने लगता है, लेकिन वह सोचती है कि हो सकता है कि हाथ गलती से चला गया होगा और वह उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब दोस्तों, मैच खत्म हो चुका था, लेकिन रात हो चुकी थी और इस टाइम पर इनके घर के लिए कोई ट्रेन नहीं थी, इसलिए ये लोग एक होटल में रुकने का प्लान बनाते हैं। अब ये तीनों एक नजदीकी होटल में पहुंचे। होटल का रिसेप्शनिस्ट बोला कि साहब, आज तो सारी सिटी में क्रिकेट मैच की वजह से काफी भीड़ है और सिर्फ एक ही डबल बेडरूम खाली है। तभी उसकी चाची बोली कि कोई बात नहीं, हम लोग तीनों मैनेज कर लेंगे, वैसे भी सुबह तो घर निकलना ही है। फिर ये लोग कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अब तीनों को भूख भी लगी होती है। रात के 12 बज चुके थे। उसके चाचा बोले कि तुम दोनों यहीं बैठो, तब तक मैं खाना लेकर आता हूँ। उसके बाद चाचा वहां से चले जाते हैं और रूम में बस मनोज और उसकी चाची ही रह गई थे। अब मनोज को मौका मिल गया था अपनी चाची के साथ कुछ करने का। उधर जब मनोज के चाचा होटल में खाना पैक कराने के लिए गए तो उन्हें पता चला कि खाना जो था वह अभी अभी खत्म हुआ है। अब होटल वाला फिर से खाना बना रहा था और वह कहता है कि साहब, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, जल्दी ही खाना बन जाएगा। अब मनोज के चाचा उससे कॉल करके कहते हैं कि खाना लाने थोड़ा टाइम लगेगा। अब मनोज को और भी ज्यादा टाइम मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों, अब मनोज के अंदर एक शैतान जाग जाता है। वो अपने चाची से कहने लगता है कि चाची, एक बात बताओ, आपकी शादी को कितने दिन हो गए और आपको अब तक बच्चा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? तभी उसकी चाची बोली कि यह तो बस ऊपर वाला जानता है। तब फिर मनोज बोलता है कि मुझे तो लगता है कि चाचा में ही कोई कमी है। अब उसकी चाची जैसे ही यह बात सुनती है तो वह हैरान हो जाती है और वह कहने लगती है कि मनोज, तुम जानते हो ना कि तुम क्या बोल रहे हो, होश में तो हो। अब दोस्तों, मनोज जो होता है वह अपनी चाची को अपनी बातों में फंसाने लगता है। दोस्तों, कुछ देर के बाद मनोज अपनी चाची को टच करने लगता है। अब उसकी चाची कहती कि नहीं मनोज, ये सब ठीक नहीं है, पर मनोज के ऊपर तो प्यार का भूत सवार हो गया था, वह मानने वालों में से नहीं था। अब उसकी चाची कहने लगी कि मनोज, मुझे डर लग रहा है, तुम्हारे चाचा आ जाएंगे। तो मनोज बोलता है कि चाचा अभी नहीं आने वाले और फिर मनोज अपने शरीर से कपड़े हटाने लगता है और यही काम अपनी चाची से करता है और चाची के साथ कार्यक्रम करने लगता है और अब चाची भी उसका साथ देने लगती है। इन दोनों के बीच ये कार्यक्रम करीब 2 घंटे तक चलता है। फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसके चाचा आ जाते हैं और ये लोग खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह ये लोग अपने घर आ जाते हैं। अब मनोज और उसकी चाची को जब भी मौका मिलता था तो ये लोग अपना कार्यक्रम शुरू कर देते थे और खूब मजे किया करते थे। दोस्तों, इस तरीके से करीब 5 महीने का समय गुजर जाता है और एक दिन मनोज और उसकी चाची दिन में ही अपना कार्यक्रम करना शुरू कर देते हैं और दोनों खूब मजे करने लगते हैं। तभी अचानक से मनोज की माँ वहां पर आ जाती है और इन दोनों के ये सब करते
हुए देख लेती हैं और दोनों में डांट लगाने लगती हैं। तभी मनोज की चाची उनसे माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। दोस्तों, अब मनोज की माँ इन दोनों को माफ कर देती है और कहती है कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं परिवार में सबको बता दूंगी। लेकिन दोस्तों, मनोज और उसकी चाची को तो एक दूसरे की लत लग चुकी थी। ये दोनों इतनी आसानी से कहाँ मानने वाले थे। उसके बाद मनोज ने जाकर के एक होटल बुक किया और अपनी चाची को लेकर के वो वहाँ पर पहुंच जाता है। जैसे ही ये दोनों लोग रिसेप्शन पर पहुंचे और रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा हुआ था उसको देख के इन दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उस रिसेप्शन मनोज का चाचा बैठा था। जब मनोज के चाचा ने अपनी पत्नी और अपने भतीजे को वहाँ पर देखा तो उन्हें यह समझते हुए देर नहीं लगी और उन्होंने इन दोनों की जमकर क्लास लगाई। अब मनोज की चाची बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन उसने यह बात किसी और को नहीं बताई। और जब मनोज की चाची उनसे माफी मांगने लगी तो उन्होंने पहली गलती मान करके उसको माफ कर दिया। अब वह मनोज को अपने कमरे में भी नहीं आने देते थे। कुछ समय के बाद मुकुल के चाचा को लकवा का दौरा पड़ गया। इस बीमारी ने उनके शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह से बेकार कर दिया। परिवार ने उनका बहुत इलाज कराया, लेकिन चाचा सही नहीं हुए। अब इन दोनों को मौका मिल गया और इन दोनों लोगों ने घर में ही वही खेल खेलना शुरू कर दिया। ये दोनों लोग सब कुछ एक साथ कर रहे थे, वह सुख ले रहे थे जो सुख उन्होंने पहले कभी नहीं लिया था। अब मनोज की चाची भी मनोज को अपने पति की तरह ही मानने लगी थी। उधर चाचा और ज्यादा बीमार होते चले गए और कुछ दिनों के बाद उनका स्वर्गवास हो गया। इधर मनोज और उसकी चाची ऐसे ही मजे करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद दोस्तों, मनोज को चाची जो है गर्भवती हो जाती है। जब ये बात मनोज को पता लगती है तो वह घबरा जाता है। अब मनोज की चाची उससे कहती है कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन मनोज इस बात से साफ इनकार कर देता है। दोस्तों, अब चाची समझ जाती है कि मनोज सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। तभी चाची ने उसके मुंह पर उस समय जोरदार तमाचा जड़ दिया और कहती है कि तुमने मेरे साथ सब कुछ किया, लेकिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत है तो तुम मेरा साथ नहीं दे रहे। लेकिन मनोज कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, ये तुम्हारी जिंदगी है और बच्चा भी तुम्हारा है। इतना कहकर मनोज वहाँ से चला जाता है। अब चाची को समझ आ चुका था कि उसने मनोज के साथ जो गलती की है उसका खामियाजा अब उसे अकेले ही भुगतना पड़ेगा। अब चाचा की भी मृत्यु हो चुकी थी। अगर यह बात बाहर आ जाती तो हर कोई यही पूछता कि आखिर ये बच्चा किसका है। चाची की टेंशन जो थी वह बढ़ने लगी थी। तब उन्होंने डरते डरते ये बात मनोज की माँ को बता दिया। मनोज की माँ ने जब ये बात सुनी तो वह पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगी। वो कहने लगी कि मैं तुमसे इस बारे में पहले ही मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा कदम उठाया। लेकिन मनोज की माँ जो थी वह बहुत अच्छे दिल की थी, उन्होंने अपनी देवरानी का पूरा साथ दिया। अब दोस्तों, मनोज की माँ उससे कहती हैं कि तुम चिंता करो, सब ठीक हो जाएगा। अब मनोज की माँ मनोज के पास जाती है और उसे डांटने लगती हैं और कहती हैं कि तुमने सारे रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, तुमने अपनी चाची के साथ ऐसा काम किया है जिसे मैं कभी अपने मन में सोच भी नहीं सकती हूँ। और अब मनोज की माँ उससे कहती है कि अब तुम्हें अपनी चाची से शादी करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे चाचा का स्वर्गवास पहले ही हो चुका है। अब अगर बाहर के लोगों को पता लगा तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए अब तुम्हें चाची से शादी करनी होगी। फिर मनोज अपनी माँ की बात मान लेता है और अपनी चाची से शादी कर लेता है और अब ये दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को दुखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को आज कल हो रही घटनाओं से सतर्क करना है ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। धन्यवाद।